सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की, श्री सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की, श्री सतगुरु स्वामी हरदास राम महाराज की, श्री गुरु वशिष्ठ महाराज की, सर्व संतन महात्मान की, श्री राम कृष्ण भगवान की, गंगा मैया की जय, सनातन धर्म की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिस पुरुष के चित्त और प्राणों को चेष्टा और परस्पर बोधन आत्मा का है, और जो आत्मा को कहता है भी है, आत्मा से तोषवान भी है और आत्मा ही में रमता भी है, ऐसा ज्ञान निष्ठ जीवन मुक्त होकर फिर विदेह मुक्त होता है। राम जी बोले, ये मुनीश्वर, जीवन मुक्त और विदेह मुक्त का क्या लक्षण है कि उस दृष्टि को लेकर मैं भी वैसे ही विचरूं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो पुरुष सब जगत के व्यवहार करता है और जिसके हृदय में द्वैत भ्रम शांत हुआ है वह जीवन मुक्त है। जो शुभ क्रिया करता है और हृदय से आकाश की नाई निर्लेप रहता है वह जीवन मुक्त है। जो पुरुष संसार की दशा से सुषुप्त होकर स्वरूप में जागृत हुआ है और जिसका जगत भ्रम निवृत्त हुआ है वह जीवन मुक्त है। हे राम जी, इष्ट की प्राप्ति में जिसकी क्रांति नहीं बढ़ती और अनिष्ट की प्राप्ति में नहीं होती वह पुरुष जीवन मुक्त है। और जो पुरुष सब व्यवहार करता है और हृदय से द्वेष रहित शीतल रहता है वो जीवन मुक्त है। हे राम जी, जो पुरुष राग द्वेषादिक संयुक्त दृष्टि आता है, इष्ट में रागवान दिखता है और अनिष्ट में द्वेषवान दृष्टि आता है, पर हृदय से सदा शांत रूप है, वह जीवन मुक्त है। जिस पुरुष को अहम ममता का अभाव है और जिसकी बुद्धि किसी में लपायमान नहीं होती, वह कर्म करे अथवा न करे परंतु जीवन मुक्त है। हे राम जी, जिस पुरुष को मान अपमान भय और क्रोध में कोई विकार नहीं उपजता और आकाश की नाई शून्य हो गया है वह जीवन मुक्त है। जो पुरुष भोक्ता भी हृदय से अभोक्ता है और सचित दृष्टि आता है पर अचित है वह जीवन मुक्त है। जिस पुरुष से कोई दुखी नहीं होता और लोगों से वह दुखी नहीं होता और राग द्वेष भय और क्रोध से रहते है वो जीवन मुक्त है। हे राम जी, जो पुरुष चित्त के फुरने से जगत की उत्पत्ति जानता है और चित्त के अफुर होने से जगत का प्रलय जानता है और सब में समबुद्धि है वह जीवन मुक्त है। जो पुरुष भोगों से जीता दृष्टि आता है और मृतक के नाई स्थित और चेष्टा करता दृष्टि आता है पर वास्तव में पर्वत के सदृश अचल है वह जीवन मुक्त है। हे राम जी, जो पुरुष व्यवहार करता दृष्टि आता है और जिसके हृदय में इष्ट निष्विकार कोई नहीं है वह जीवन मुक्त है। जिस पुरुष को सब जगत आकाश रूप दिखता है और जिसके निर्वासनक बुद्धि हुई है वह जीवन मुक्त है, क्योंकि वह सदा आत्म स्वभाव में स्थित है और सब जगत को ब्रह्म रूप जानता है। इतना सुनकर राम जी बोले, ये भगवान, जीवन मुक्त की तो तुमने कठिन गति कही, इष्ट अनिष्ट में सम और शीतल बुद्धि कैसे होती है। हरिओम शांति शांति शांति।
बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। शिवराम कृष्ण भगवान की। लक्ष्मी नारायण भगवान की। शिव शंकर भगवान की। सद्गुरु टेऊराम महाराज की। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज। सद्गुरु हरिदास राम महाराज। श्री गुरुदेव भगवान। प्रेम प्रकाश मंडल अमरापुर दरबार की। गंगा गौ गीता माता की। नमो शारदा मातृ विद्या प्रदायिनी। करो मेध मेधायता तंत्रवेणी। करो नष्टमो आदि शांति आप दीजे। हरो आपकारी। हृदय धाम कीजे। हरो आपकारी। हृदय धाम कीजे। निशोकमानं गतराद्वदेशम्। ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्द्यम्। अध्यात्मलीनं विनवृतकामम्। श्रीटेऊरामं शरणं प्रपदे। श्रीटेऊरामं शरणं प्रपदे। जय जय नारायण नारायण नारायण। 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 हरि नारायण प्रभु नारायण। हरि नारायण प्रभु नारायण। जय नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। जय नारायण
में नारायण, मुझ में नारायण, सब घट नारायण नारायण नारायण, सब घट नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण। जय जय नारायण, जय जय नारायण, जय जय नारायण, जय जय नारायण। हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण 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 नारायण। मैं आय पड़ा हूँ द्वार शरण में, राख ले प्रभु शरण में, राख ले प्रभु। मैं आय पड़ा हूँ द्वार शरण में, राख ले प्रभु शरण में, राख ले प्रभु। मैं आय पड़ा हूँ द्वार शरण में, राख ले प्रभु शरण ले प्रभु। तुम दीन बंधु दातार, तुम दीन बंधु दातार, विनय मेरी स्वीकार शरण में, राख ले प्रभु शरण में, राख ले प्रभु। तुम हो सब गुण संपन्न स्वामी, मैं अवगुण की खानी। तुम हो सब गुण संपन्न स्वामी, मैं अवगुण की राम। तेरे दर का मैं भिखारी, तुम हो पूरण दानी प्रभु, तुम हो पूरण दानी राम। तेरे दर का मैं भिखारी, तुम हो पूरण दानी प्रभु, तुम हो पूरण। तुम सब जग पालनहार, तुम सब जग पालनहार। मुझे है तेरा नित आधार चरण में, राख ले प्रभु शरण में, राख ले प्रभु शरण में, राख ले प्रभु में, राख ले प्रभु। महिमा तेरी
है अति भारी, पार नहीं मैं पाऊं। महिमा तेरी है अति भारी, पार नहीं मैं पाऊं। राम मैं अल्पज्ञ तुम सर्वज्ञ स्वामी, कैसे तव गुण गाऊं। प्रभु कैसे तव गुण गाऊं। मैं अल्पज्ञ तुम सर्वज्ञ स्वामी, कैसे तव गुण गाऊं। दाता कैसे तव गुण गाऊं। तुम हो रख अपार, तुम हो रख अपार। तीन ती कहते वेद पुकार, शरण मेरा चले प्रभु। शरण मेरा चले प्रभु। ओ सर्व ओर से होए निराशा, शरण तुम्हारी आया। सर्व ओर से होए निराशा, शरण तुम्हारी आया। तेरी शरण निर्भय पद देती, संतों ने यह गाया। प्रभु संतों ने यह गाया। तेरी शरण निर्भय पद देती, संतों ने यह गाया। संतों ने यह गाया। कहती हूँ करो रखवार, कहती हूँ करो रखवार। कहती हूँ करो रखवार, कहती निर्भय पद निर्वार। करण में राख ले प्रभु। शरण में राख ले प्रभु। मैं आय पड़ा हूँ द्वार, शरण में राख ले प्रभु। 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 परम आदरणीय, परम श्रद्धेय आचार्य वंदनीय सद्गुरु टेवराम जी महाराज, उनके स्वरूप में बैठे हुए संत मंडल, सद्गुरु महाराज जी की प्यारी भागों वाली साथ संगत, सभी प्रेम से कहेंगे श्री राम श्री राम श्री राम। सतनाम साखी सतनाम साखी। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। आचार्य सद्गुरु टेवराम जी महाराज अपनी अमृतमयी वाणी में हमें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मनुष्य
भगवान की गुरु की शरण में आ जाता है तो उसके जीवन के सभी काम जो भी हैं वो फिर गुरु और परमात्मा करते हैं। ऐसा हमने सुना है, पढ़ा है। क्योंकि समय बहुत थोड़ा और काम बहुत ज्यादा, समय हाथ से छूट रहा है और काम बढ़ते जा रहे हैं। हमारी समझ में ऐसा आता है, हम सब ऐसी ही बात बार बार दोहराते हैं कि समय की बहुत कमी है और उस कम समय में भगवान ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां सौंप दी है, बहुत सारे काम करने हैं। तो ये ठीक नहीं है, थोड़ा और समय मिलना चाहिए। परंतु देखो, थोड़े समय में ही एक विद्यार्थी जिसकी उम्र बंधी हुई है कि इस उम्र तक वो डॉक्टर बन सकता है, वो समय रहते ही अपने जीवन में उस पदवी को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसने लक्ष्य साध लिया है, उसने लक्ष्य चुन लिया है, चुनने के बाद उस लक्ष्य को साध लिया है। और जो अपने लक्ष्य को साध लेता है, उसके पीछे भागता है, वो अवश्य ही अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। तो भक्ति के मार्ग में भी कुछ ऐसा है, या तो ज्ञान मार्ग चुनना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर ब्रह्म का दर्शन करना पड़ेगा, कठिन मार्ग। दूसरा मार्ग, हमको कुछ नहीं आता है, जैसे अचानक सामने कोई बंदूक लेके आ जाए, हमारे सामने कोई बंदूक लेके आ जाए तो हम क्या कहेंगे? बाबा हमारे पास देखो कुछ नहीं है, हमारे हाथ खड़े हैं, हमने अपने आप को सिलेंडर कर दिया, हम कुछ नहीं जानते हैं, ना आता है, आपके हवाले। अब चाहे आप मारो और चाहे आप जीवन दो, आपके हाथ में। हमारे पर्स में कुछ नहीं है, हमारे जेब में कुछ नहीं है, हम तो आपके हवाले हैं। तो जो मारने वाला होता है, बंदूक लेके खड़ा है, हो सकता है उसके मन में दया आ जाए, हो सकता है कि उसके मन में दया आ जाए, ऐसा विचार करे कि भाई इसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो इसे मारने से मुझे क्या फायदा। एक ये मार्ग है, कौन सा? कि भगवान के आगे भगवान को अपना जीवन दिखा देना कि देखो मेरे को कुछ भी नहीं आता है, और न मैं जानता हूं, न मैं ज्ञानवान हूं, न मैं ध्यानी हूं, न सेवादारी हूं, मुझे कुछ नहीं आता है। मेरे हाथ खड़े हैं और मैंने अपने आप को आपके हाथ में सौंप दिया। अब आप जानो और आपका काम जाने, मुझे कुछ नहीं आता है। अब भगवान दयालु हैं, देखो वो चोर जो है, जो बंदूक लेके खड़ा है, वो फिर भी एक बार आपको मार सकता है, परंतु भगवान जो है वो मार नहीं सकता है। इतनी तुम आपको फुल गारंटी देते हैं कि यदि भगवान के हमने अपने आप को सिलेंडर कर दिया तो भगवान नहीं मारेंगे, क्योंकि उनका नाम दयालु है, उनका नाम प्रतिपालक है, उनका नाम पालनहारा है। बहुत सारे नाम हैं, जिस भाव से भक्त उसको पुकारे वही उनका नाम है। जो जो भगवान के नाम है ना, वो हम देखेंगे उनका इतिहास, तो किसने कह दिया कि अरे ये तो गौ का पालक है, तो ये गोपाल हो गया। जो गौ को पालता है वो गोपाल हो गया। तो भगवान ने एक्सेप्ट कर दिया कि ठीक है, ये भी नाम मुझे मंजूर है। अब हर एक इंसान की अपनी अपनी एक ख्वाहिश, अपनी अपनी एक
इच्छा होती है, भगवान को मुरली पसंद है, तो उसने मुरली बजाई, तो उसका नाम क्या हो गया? मुरली वाला। भगवान थोड़े सांवरे हैं, तो किसने कह दिया कि तो काला है। ग्वालियर में अब तो उस लड़की की शादी हो गई, जैसे यहां पर भी प्रातःकाल बालिका मंडली आती है, सेवा करती है, तो वहां पर भी एक छोटी बच्ची थी, वो सेवा करते करते बड़ी हो गई, उसका विवाह हो गया। अब तो रोज उस आश्रम में, ग्वालियर के आश्रम में गुरु महाराज जी की वो सेवा करती थी। तो वहां पर जो रहती है माता जी, अब वो लड़की जो है वो रंग की काली थी। होता है ना, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई सांवरा होता है। वो रंग की थोड़ी सी, इतनी भी काली नहीं, थोड़ी सांवरी थी। तो उसे बड़ा खेद होता था, दुख होता था कि मैं सांवरी हूं, मेरी शादी कैसे होगी। बचपन से लेके वो देखती थी अपने आईने में अपने आप को, तो उसे ऐसा लगता था कि मैं सांवरी हूं। अब ऐसे हजारों लोग हैं जो सांवरे हैं, काले हैं, उनकी शादी तो हो जाती है, ऐसी बात नहीं, पर बच्चे का मन है। तो एक दिन, अभी वो छोटी थी, अभी हम जब जाते हैं उससे मिलते हैं तो उसको बताते हैं कथा, भाई देख तूने ऐसा कहा था ना। तो वो माता जी के पास आई और बहुत प्रिय थी। देखो, प्रिय कौन होता है? जो लगन से और सच्ची भाव से सेवा करता है। सेवा तो सब करते हैं भाई, घर में बच्चे तो सब होते हैं, परंतु माता पिता को प्रिय कौन होता है? जो आज्ञाकारी होता है, जो अच्छा स्वभाव वाला है। तो यहां पर भी ऐसा है। तो सेवा तो सब करते हैं, परंतु सेवा करने के बाद नम्रता, वो मैंने बहुत कम देखी है। जिसके जीवन में नम्रता नहीं है, वो बहुत पीछे है, बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। किसी को हमने कहा, बहुत उसको थोड़ा सा रोब था, कोई था कोई, तो हमने उसको, भाई जीवन में नम्रता बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन में नम्रता नहीं है तो आप अपने जीवन का रथ आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। कहा महाराज, हाँ, नम्रता कोई बड़ी बात थोड़ी है। अरे ऐसे ही बहुत लोग चले गए, हम भी चले जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। अपने हिसाब से नम्रता आ जाएगी? नहीं, अपने हिसाब से टाइम के अनुसार नम्रता नहीं आएगी। ये गुण तो हमें अपने आप को अपनाना है। जिस प्रकार गहना पहना जाता है, गहना पहनते हैं ना, अंगूठी पहनते हैं, अपने आप पहनते हैं, अपने आप निकालते हैं, उसी प्रकार ये नम्रता का गुण तो आपको खुद विचार करके आना चाहिए कि मैं कितना नम्र हूं, कितना नम हूं। जो जीवन में नम्रता का गहना पहन लेता है तो उसके लिए मुश्किलें खत्म हो जाती हैं, उसके लिए मुश्किलें आसान हो जाती हैं, उसके लिए मार्ग आसान हो जाता है, राह आसान हो जाती है कि भगवान मैं नहीं जानता, मैं आपका हूं बस। अब ये कैसा भाव है? ये नम्रता का भाव है। भाई जीवन संसार में तो ऐसे बहुत भरपूर लोग भरे हुए हैं जिनको एटीट्यूड बहुत ज्यादा है, तो वो तो एक तरफ है, परंतु नम्रता वाले इंसान को ढूंढ के आओ, आप ढूंढ के आओ, नहीं मिलेगा। जब तक हम नम्र नहीं होंगे तब तक हमको भी नहीं मिलेगा। और वैसे इंसान आपको बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो वैसी बात है। इसलिए हमारे अंदर अभिमान है तो अभिमान वाले हमको मिल जाएंगे। हमारे अंदर नम्रता है, अच्छे गुण हैं, तो अवश्य ही हमें वैसे ही मनुष्य मिलेंगे, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि ये अपने जीवन का कल्याण करे। वो थोड़ी चाहते हैं कि ये भटकता रहे, क्योंकि वो भगवान है, वो सर्वज्ञ सर्वसमर्थ हैं। वो जानते हैं कि इसे अपने अपने जीवन का आप आंखें बंद करके विचार करो कि हमें पार होना है कि नहीं होना है। फिर विचार आएगा कि अभी थोड़े बच्चों की शादी कराएं, अभी ये काम है, उसके बाद कर लेंगे, ये काम है। तो ये काम तो एक तरफ हम सोचते हैं कि हमारे अंदर शक्ति है, ताकत है, हम काम करते हैं, परंतु असमर्थ हैं।
ये भगवान ने हाथ पैर दिए हैं तो हम सोचते हैं कि चल सकते हैं, परंतु ये उनकी इच्छा है तो हम चल रहे हैं, नहीं तो हम तो बहरे अंधे लूले, हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है। वो चाहेंगे तो बगीचे में फूल खिलेगा, वो चाहेंगे तो उस बगीचे में भले कितना भी सुंदर हो, कितने अच्छा माली हो, परंतु फूल खिलना असंभव है उसकी आज्ञा के बिना। कितने भी अच्छा बीज हो, असंभव है। उस शक्ति को, उस ताकत को यदि पहचानेंगे, जानेंगे, तो देखो अपने आप नम्रता आएगी, अपने आप अच्छे गुण आएंगे। ये जो और अवगुण हैं वो दूर भागते जाएंगे। ऐसा मत समझो कि हमें कुछ नहीं आता है। मैंने उस दिन भी कहा था आपको, अरे क्यों नहीं आता, हमें सब कुछ हम कर सकते हैं। हमारे अंदर भगवान ने ऐसी ताकत दे दी है कि हम सर्व समर्थ हैं। ये अभिमान नहीं है, ये अभिमान नहीं है, परंतु ऐसी चेतना लाता है संत जीवन में, गुरु, कि अरे तुम जागो, तुम अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागे। जिन सोया तिन खोया और जिन जागा तिन पाया। जो जागता है जीवन में, सतर्क रहता है, वो पा लेता है। जो सोता है वो आहिस्ता 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 घटता जाता है। परंतु जो सुजाग है संत के वचन से, गुरु के वचन से, उसके अंदर एक अजीब सी चेतना आती है कि अरे जीवन बीत रहा है, काम बहुत है और समय थोड़ा है, तो क्या होगा, आगे बढ़ना है। प्रेम से बोलेंगे श्री राम। तो उस बालिका ने, हमारी बात चल रही थी बालिका पर, तो वो छोटी बच्ची थी, जब कोई 12-15 साल की होगी उस समय, तो माता जी के पास आई जो वहां पर रहती थी, कहा मैं बहुत सांवरी हूं, अब मैं सांवरी हूं तो मेरा विवाह कैसे होगा, और मुझे जो मेरे साथ और लड़कियां आती है सेवा के लिए, तो वो भी तो मेरे को छेड़ती है कि तुम तो सांवरी हो, हम देखो कितनी गोरी हैं, देखो तुम तो सांवरी हो। अब मुझे बड़ा पछतावा होता है कि मुझे पसंद नहीं है कि मैं सांवरी हूं। अब देखो बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो माता जी ने उत्तर दिया उसको बड़ा सुंदर, अब तेरे को कोई सांवरी बोले, कोई काली बोले, तो कह देना कि मेरा भाई भी तो काला है, और काला होकर भी वो जग का निराला है, जग से वो तो उसकी सब पूजा करते हैं, उसकी पूजा करना छोड़ दो। कहा कौन? कहा भगवान कृष्ण। कहा अब इसको उत्तर ही देना सबको कि कोई बोले कि तू काली है, कहा मेरा भाई भी काला है, क्यों करते हो उसकी पूजा? छोड़ दो उसकी पूजा करना, क्यों मांगते हो मेरे भाई से? मत मांगो मेरे भाई से। उसकी बात समझ में आ गई उसको। अब जब भी उसको बोलते हैं, कोई बोलता है भाई तू काली है, सांवरी है, कहा कोई बड़ी बात नहीं, मेरा भाई भी काला है। कौन? भगवान कृष्ण काला है। कहा वाह, बहुत बढ़िया बात है तेरी बहुत बढ़िया बात है। तो जीवन में बात समझ में आ जाए, जिसको समझ में आ जाती है, तो वो धीरे 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 भगवान से प्रार्थना करके अपने जीवन को, रथ को आगे बढ़ाता है। गुरु महाराज जी भी यही कह रहे हैं कि तेरी शरण, भगवान की, गुरु की शरण क्या करती है? निर्भय बनाती है। देखो भगवान का भक्त होगा ना कोई, वो कभी भी किसी डरेगा नहीं। ये आप ध्यान करना, यहां पढ़ना। भगवान का भक्त जो होगा वो सच्चा होता है ना, सच होता है, सच्चा, उसके जीवन में सच्चाई होती है। तो सच्चा इंसान कभी भी डरता नहीं है किसी से। उसको आप जहां भेजो, जैसे भेजो, किस भी कैसे भी भेजो, वो चला जाएगा। कि तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना। भगवान का संग है, गुरु का संग है ना, तो उसको एक ताकत मिलती है इसके जीवन में कि मुझे आप कहां पर भी भेजो, जहां पर भी भेजो, मैं चला जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं है। क्योंकि भगवान की शरण और गुरु की शरण निर्भय पद देती है, उसको एक ऐसा पद देती है जहां पे पहुंचने के बाद वो निर्भय हो जाता है, कोई भय नहीं रहता है। बोलो गुरुदेव भगवान की।
बोलो गुरुदेव भगवान की। ओम श्री सतनाम साक्षी गुरु प्रार्थनाष्टक। परम पावन गुरु तेरी हूँ दावन, गुरु आवन जावन गुरु मिटाई मिटाई। हम है अजान गुरु आप हो सुजान, गुरु आत्म का ज्ञान गुरु मुझको सुनाए। कारण कारण गुरु कारण कारण गुरु बिगड़ी कारण गुरु बिगड़ी बताए। कहते हूँ सतगुरु राखो मेरी पत गुरु, मत गुरु चरण लगाइए। परम दयाल गुरु परम कृपाल गुरु परम उजाल गुरु ज्योति को जगाइए। सुंदर सुजाल गुरु नित्यहीन हाल गुरु अमर अकाल गुरु या मुझसे बताइए। गोविंद गोपाल गुरु प्रभु प्रतिपाल गुरु राम रंगपाल गुरु बंधन छुड़ाइए। कहते हूँ सतगुरु राखो मेरी पत गुरु, मुझे परमत गुरु चरण लगाइए। परम उदारी गुरु परम भंडारी गुरु परम आधारी गुरु नाम को जपाइए। पर दुखहारी गुरु पर सुखकारी गुरु पर उपकारी गुरु हरि से मिलाइए। नित्य अवतारी गुरु शुभ गुणकारी गुरु कर रखवारी गुरु ताप को जलाइए। कहते हूँ सतगुरु राखो मेरी पत गुरु, कर मत गुरु चरण लगाइए। श्रावण के शाह गुरु सच्चा पातशाह गुरु मेरा परवा गुरु पति हटाइए। गुरु मेरा गुरु गुण आता गुरु मार्ग बताइए। दया की दया गुरु दर्शन की गुरु बाप गुना गुरु पैदा गुनाइए। कहते हूँ सतगुरु राखो मेरी पत गुरु, कर मत गुरु चरण लगाइए। राजन के राज गुरु संत से ताज गुरु महाराज गुरु पैदा बताइए। हरिवन राज गुरु राखो मेरी लाज गुरु पूरे कर काज गुरु अजर उड़ाइए। अवजल पाज गुरु सुखद समाज गुरु तारक जाज गुरु पवन ताराए। कहते हूँ सतगुरु राखो मेरी पत गुरु, कर मत गुरु चरण लगाइए। ब्रह्म के स्वरूप गुरु आत्म अनूप गुरु अमल आरोप गुरु कंधे को गलाइए। अगम अराज गुरु अमर अबाद गुरु अचल अनाथ गुरु अभेद बनाइए। जीवन के देव गुरु अलख अभीव गुरु अटल अतीव गुरु स्वरूप लगाइए। कहते हूँ सतगुरु राखो मेरी पत गुरु, कर मत गुरु चरण लगाइए। पूरण सुज्ञानी गुरु पूरण सुज्ञानी गुरु पूरण सुजानी गुरु प्रेम को पिलाइए। शरण पालक गुरु संपत्ति धालक गुरु मेरे मालिक गुरु दरस दिखाइए। करुणा निधान गुरु सद मेहरबान गुरु करल कल्याण गुरु सुमति सिखाइए। कहते हूँ सतगुरु राखो मेरी पत गुरु, कर मत गुरु चरण लगाइए। दियो धन उठ गुरु काटो ब्रह्म कोट गुरु बेटो राम चोट गुरु पावन पराइए। वीरन के वीर गुरु धीरन के धीर गुरु वीरन के वीर गुरु शांति में समाइए। धन धन गुरु मैं हूँ तेरा जन गुरु तुम्हारे मेरा मन गुरु दोषण जलाइए। कहते हूँ सतगुरु राखो मेरी पत गुरु, कर मत गुरु चरण लगाइए। दियो डर ओट गुरु काट वर्म कोट गुरु बेटो जाप चौट गुरु पावन पराइए। वीरन के वीर गुरु धीरन के धीर गुरु धीरन के धीर गुरु शांति समाइए। धन धन गुरु मैं हूँ तेरा जन गुरु तुम्हारे मेरा मन गुरु दोषण कलाइए। कहते हूँ सतगुरु राखो मेरी पत गुरु,
मत गुर चरण लगाइए। बोल गुरुदेव भगवान की जय। 16 शिक्षाएं सुनो सुखदायक है जो, 16 शिक्षा सुनो सुखदायक है जो। कहते संकट कटे देत परम गत सोए, कहते संकट कटे देत परम गति सोए। आज बल विचार के तुम कर पीछे सब काम जी, वचन मन आयदारे राम जी। जम कर शुभ कर्म कारण सीखे ही सार है, बाप पर बचनाएरा को वेद ग्रंथ पुकार है। हमें काट कर करना खोइए न कुसंग में, सफल कर सत्संग सर्व से तुम गुण उठाओ, दोष दृष्टि को हरे। अब गुण अपना जो भक्त मन में लगे, सर्व जीवों से करो हितनिंद किसकी ना करो। आप राजा वो किसी का भाव सुनेर दे करो, किसको ना दुखाओ, दया सब पर कीजिए। राम व्यापक ज्ञान सबने देश को हर लीजिए। हमें जोई गुजर जावे आज ना तुम ताई कर, आने वाले वक्त की तमन में ताय करे। बनावे ईश्वर तुम ताई पर राजी रहो, सावली सागर सब सलामत के कहो। अपने स्वार्थ लिए तुम झूठ ना कब बोलना, वचन साचा मधुर जब तब मुख को खोलना। तेरी आय कोई दाए सलमान जी, यम तुम्हारे हो तो बिना करो अपमान जी। और का उपकार कर तुम छोड़ स्वार्थ अपना, लोक पर लोक में करो तुमको प्रार्थना। धर्म अपने माहे हरदम प्यार कर नटना नहीं, शीत जाले जान दे पर धर्म से हटना नहीं। भक्त अपना याद कर लेते बुलाओ ना कभी, जान मन में मरण का दिन निकट आया है अभी। धर्मशाला जान जग तो जीव सब में मान है, ना करो सब समान है। गुरु के वचन पर नित तुम करो विश्वास जी, अटल सरदा दान मन में नाथ जी। हरि मंत्र गुरु से आप जब ध्यान को, जगत वंदन तोड़ पाए आत्म ज्ञान को। ये शिक्षाएं याद कर मन में पुनः विचार, ये शिक्षाएं याद कर मन में पुनः विचार। कहते हूँ करनी करे भवन द्युत पार, कहते हूँ करनी करे भवन द्युत पार। कहते हूँ करनी करे भवन द्युत श्याम करनी करे भवन द्युत बोल गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज
महाराज की जय। आज का गुरु महाराज का अमृत वचन है, जीव मात्र पर दया करना मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है। जीव मात्र पर दया करना मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है। बोलो गुरुदेव भगवान की। जो जन गुरु शरण में बैठ करे अरदास, काटे तिस दास की पूर्ण करिए आस। दुख सब दूर हो लगे नयम की त्रास। काज संशय कोई ना रहे, सब कार्य हो वनरास। संशय कोई ना रहे। बोलो गुरुदेव भगवान की। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय नंदन जय घनश्याम, कृष्ण मुरारी राधे श्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, कृष्ण मुरारी राधे श्याम। अंतर्यामी तेरा नाम, सब सुमति दे सुखदाम। अंतर्यामी तेरा नाम, सबको सुमति दे भगवान। अमरापुर के सुंदर श्याम, सतगुरु स्वामी के ओरा। अमरापुर के सुंदर सागर, सतगुरु स्वामी के ओरा। सतगुरु स्वामी के ओरा, सतगुरु स्वामी के ओरा। हर गुरु गोविंद रे, सतगुरु सर्वानंद रे। हर गुरु गोविंद रे, मेरे सतगुरु सर्वानंद रे। सतनाम साखी सरवादार, सर्वादार, जो चले सो तेरे पार। भाग्यशो हम राग शिवो हम, सतचिदानंद राग शिवो हम। रमदूर काशी राग शिवो हम, शिवरा काशी राग शिवो हम। सर्वनवासी राग शिवो हम, घटघटवासी राग शिवो हम। प्रेम प्रकाशी राग शिवो हम, रापुरवासी राग शिवो हम। सहता देव राग शिवो हम, सहता स्वामी राग शिवो हम। शिवोम राग शिवो हम, शिवोम शिवोम राग शिवो हम। ओम शिवोम राग शिवो हम, राग शिवोम राग शिवो हम। राग शिवोम राग शिवो हम, राग शिवोम राग शिवो हम। राग शिवोम राग शिवो हम, राग शिवोम राग शिवो हम। राग शिवोम राग शिवो हम, राग शिवोम राग शिवो
शांति शांति शांति। बोलो सनातन धर्म की जय। श्री रामकृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। सद्गुरु प्रेमराम महाराज की जय। सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। हरदास राम महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। मैया की जय। भारत मंडल की जय। धर्म की जय। अधर्म का हर हर गंगे हर हर महादेव। हर लाल सवई चौधरी। जपे जगदीश कटे दुख भारा, सो पावत सुख अपारा। जोई आराधे ईश जपे जगदीश कटे दुख भारा, सो पावत सुख अपारा। हरि भजन जो निश दिन करता है, हरि भजन जो निश दिन करता है, भव सागर से सो तरता है। हरि भजन बिना नहीं होवे भव से पारा, सो डूबत भव जल धारा। हरि भजन बिना नहीं होवे भव से पारा, सो डूबत भव जल धारा। जोई आराधे ईश जपे जगदीश कटे दुख भारा, सो पावत सुख अपारा। यह झूठा जगत तमाशा है, यह झूठा जगत तमाशा है, और मिथ्या भोग विलासा है। यह पहले लागत सुंदर बहुत प्यारा, उन पीछा इसका खारा। यह पहले लागत सुंदर बहुत प्यारा, उन पीछा इसका खारा। जोई आराधे ईश जपे जगदीश कटे दुख भारा, सो पावत सुख अपारा। जो माया से मन लाता है, जो माया से